दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि भारत ने एक साधारण सा देसी जुगाड़ लगाकर पूरे राजस्थान की किस्मत बदल डाली। कभी जो थार का रेगिस्तान अपनी तपती रेत और बंजर जमीन के लिए बदनाम था, अब वहीं हरियाली की चादर बिछने लगी है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत है, जिसे देखकर दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देश जहां रेगिस्तान को काबू करने में सालों से नाकाम रहे, वहीं भारत के छोटे छोटे कारीगरों और गांव के इंजीनियरों ने अपने लोकल तरीके से वह कर दिखाया, जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। राजस्थान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई गांवों में पानी जमीन के गहरे तहखानों में चला गया था। लोग बोतल का पानी खरीदकर पीने को मजबूर हो गए थे। खेती सूख गई, खेत बंजर हो गए और गांव के लोग शहरों में मजदूरी के लिए भागने लगे। लगने लगा था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगला दशक राजस्थान के नक्शे पर भूरे धब्बे जैसा होगा। लेकिन तभी कहानी ने करवट बदली। भारत ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने न सिर्फ जमीन को जिंदा किया, बल्कि पड़ोसी देशों को भी चौंका दिया। पाकिस्तान के नेता सिर पकड़कर बैठ गए, चीन के वैज्ञानिक अचंभे में पड़ गए और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने इसे नेचर बेस्ड इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक बता दिया। अब सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कभी अपने रेगिस्तान में बीवर, एक जानवर को छोड़कर सूखी नदियों को जिंदा किया था। बीवर लकड़ी काटकर छोटे छोटे बांध बनाते और पानी रोक देते। भारत ने भी इसी विचार को अपनाया, लेकिन यहां न तो बीवर थे और न ही उनकी लकड़ी चबाने की कला। तो फिर काम आया हमारा देसी जुगाड़। गांव के कारीगर ऊंट, मिट्टी, पत्थर और पुराने जमाने के पानी बचाने के तरीके ही यहां असली हथियार बने। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ड्रोन और सैटेलाइट से सूखी नदी की पट्टियों की जांच की। करीब 250 किलोमीटर लंबा इलाका था जहां कभी पानी बहता था, लेकिन अब सिर्फ धूल और रेत बची थी। जांच से पता चला कि बरसात का पानी किन जगहों पर रुकता है। उसी जानकारी पर अगला कदम बढ़ाया गया। गांव वालों ने मिट्टी और पत्थरों से छोटे छोटे बांध बनाए, जिन्हें जोहड़ कहा जाता है। ये बांध सिर्फ 3-4 फीट ऊंचे थे, लेकिन कमाल यह था कि इनमें बरसात का पानी महीनों तक ठहर जाता। इसमें न सीमेंट लगा न लोहा, बस वही मिट्टी, पत्थर और बबूल की टहनियां, यानी सब कुछ स्थानीय जमीन से लिया गया। इसके बाद प्रयोग हुआ सीड बम टेक्निक का। बरसात से पहले हजारों छोटे छोटे मिट्टी के गोले बनाए गए, जिनमें बीज छिपाए गए थे। जैसे ही पहली बारिश की बूंद गिरी, मिट्टी घुल गई और बीज अंकुरित हो गए। देखते ही देखते बंजर जमीन हरी भरी घास और पौधों से ढकने लगी। बाजरा, मूंग, नीम, खेजड़ी और कई देसी घासें उगाई गईं। लेकिन असली जादू दिखाया सैंड डैम ने। यह साधारण दिखने वाले छोटे बांध थे, जिनके नीचे रेत पानी को महीनों तक जमा कर लेती थी। ऐसा लगता था मानो जमीन के अंदर कोई बड़ी टंकी रख दी गई हो। बाहर से कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन नीचे मीठे पानी का खजाना छिपा होता। इस जुगाड़ का असर पहले ही साल दिखने लगा। मानसून के बाद भूजल स्तर 8-10 फीट तक ऊपर आ गया। वे हैंडपंप जो सालों से सूख चुके थे, अचानक पानी देने लगे। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और किसान खुशी से नाच उठे। बाजरा, मूंग और ग्वार की फसलें इतनी बढ़िया आईं कि गांव से पलायन रुक गया। जो लोग शहरों में मजदूरी करने गए थे, वे अपने गांव लौट आए। धीरे धीरे गांव की जिंदगी बदलने लगी। सिर्फ खेती ही नहीं, पूरा पर्यावरण बदल गया। पानी और हरियाली आने से पक्षी लौट आए, हिरण और लोमड़ी दिखने लगे और ऊंटों की संख्या भी बढ़ने लगी। गर्मियों में औसत तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो गया और रेत के तूफान भी घट गए। यह सब देखकर दुनिया दंग रह गई। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं थीं। सबसे बड़ी मुश्किल यह रही कि यह पूरा सिस्टम बारिश पर निर्भर था। अगर लगातार 2-3 साल बारिश कम हो जाए तो असर कमजोर पड़ सकता है। दूसरी दिक्कत रखरखाव की थी। मिट्टी और पत्थरों से बने ये ढांचे मजबूत तो थे, लेकिन समय समय पर मरम्मत जरूरी थी। फिर भी कम लागत और ज्यादा असर की वजह से इस प्रयोग ने दुनिया का ध्यान खींचा। पाकिस्तान को डर लगने लगा कि कहीं यह हरियाली उनकी जमीनों तक असर न डाल दे। चीन चौंक गया, क्योंकि उसने अरबों रुपए खर्च किए थे, लेकिन गोबी डेजर्ट में उतना नतीजा नहीं मिला। अमेरिका और यूरोप ने इसे इस सदी का सबसे सस्ता और असरदार मॉडल कह डाला। इस योजना की असली खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं है। कोई भी गांव अपने स्तर पर इसे अपना सकता है। पुराने तालाब, पोखरों को जिंदा किया जा सकता है। हर घर में वर्षा जल संग्रहण हो तो भूजल खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा।
किसान चाहे तो अपने खेतों में छोटे छोटे चेक डैम बना सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तकनीक की सफलता नहीं है, बल्कि एक बड़ा सबक है। असली विकास लोहे और सीमेंट में नहीं, बल्कि मिट्टी, पानी और हरियाली में छिपा है। अगर हर नागरिक अपने हिस्से का पेड़ लगाए, पानी बचाए और गांव को संवारे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का हर कोना हरा भरा और पानी से भरपूर होगा। यही असली आज़ादी है, पानी की आज़ादी, प्रकृति की आज़ादी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की आज़ादी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें।